बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि। किसान भाइयों कहते हैं कि हथेली पर रख कर नसीब तो क्यों अपनी मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जी हाँ, हमारे झारखंड के किसानों में यही तो एक खासियत है कि वे हर मौसम में कभी भी वे टकराने के लिए तैयार रहते हैं ताकि उनकी खेती बेहतर हो सके। किसान भाइयों, हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन आपके लिए होता है ताकि हम हर दिन आपको नई नई जानकारियों से रूबरू करा सके। और हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो हमारा ये कार्यक्रम हर दिन देखते हैं और खेती किसानी करके आज एक सफल किसान बने हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 11,550 पशुपालकों के बीच होगा दुधारू गाय वितरण। गुमला के मछली पालकों के लिए मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पुषा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य के 11,550 पशुपालकों के बीच दुधारू गायों का वितरण किया जाएगा। इसमें प्रथम चरण में 8,755 पशुपालकों को शेड सहित 2 दुधारू गाय, 200 पशुपालकों को शेड सहित 5 दुधारू गाय और 795 पशुपालकों को शेड सहित 10 दुधारू गाय उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें अलग अलग श्रेणी में लाभुकों को 50 से 90% तक अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने प्रखंड या जिला पशुपालन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। गुमला जिले में मछली पालन की तरक्की के लिए मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केज मछली पालकों के लिए लाइफ जैकेट और निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन के लिए अनुदान ले सकते हैं, जबकि श्रेष्ठ मछली पालकों को 30,000 रुपये की पुरस्कार राशि देने का योजना है। इसके अलावे मत्स्य कृषक गोष्ठी का आयोजन होगा तथा जलाशय स्तरीय मछुआरों को पहचान पत्र दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। मछली पालक भाइयों, आप अपने व्यवसाय से ज़्यादा आमदनी करना चाहते हैं तो मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन भी करें। इससे तालाब की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ मछली और बत्तख दोनों से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके साथ हमें 3 तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, कहिए तो 4 तरह के। एक तो तालाब की उत्पादकता बढ़ती है, दूसरा हमें मछली 6 महीने में मछली अगर हार्वेस्ट करते हैं तो मछली से आय मिलेगी। बत्तख 6 महीने में बत्तख अंडा देना शुरू करती है। मतलब अगर खाकी कैमल की बात करते हैं तो वो 200 से 250 अंडे एक साल में हमें मिल जाता है एक बत्तख से। और उसी तरह से अगर किसान भाई इच्छुक है कि हम बत्तख को बेच दें तो उससे वो बाज़ार में बेच के बत्तख का मीट से भी उनका उत्पादन हो सकता है। तो ये देखिए, तो ये 4 तरह से हमें लाभ हो सकता है। और तालाब की उत्पादकता बढ़ने से हमारा मछली का भी प्रोडक्शन बढ़ता है उससे। किसान भाइयों, पालक साग की खेती के लिए सितंबर से बुआई का काम कर सकते हैं। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पुषा ज्योति, पुषा माधवी या ऑल ग्रीन लगाएं। पालक साग की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने वाले उन्नत प्रभेद पुषा ज्योति, पुषा माधवी
और ऑल ग्रीन की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम शीट ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग के रोकथाम के उपाय के बारे में। मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, आप जब अपने मिर्च फसल में इन रोगों का लक्षण देखें तो इनके रोकथाम के लिए 0.02% मैकोजेबिया कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव के बारे में जाना और अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी
और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। जी हाँ, मछली जल की रानी ही होती है, क्योंकि उसके पिटारे में स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और अधिक आमदनी का खजाना है। इसमें जल संरक्षण, पर्यावरण और ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। तो किसान भाइयों आइए हम ये वृत्त चित्र देखते हैं और जानते हैं कि मछली पालन से और आप क्या क्या कर सकते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। सचमुच मछली जल की रानी है। रानी इसलिए कि इसके पिटारे में स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और अधिक आमदनी का अपार खजाना है। इसमें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान है। तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरे होने तथा पूरे भूभाग में नदी, तालाब और पोखर की उपलब्धता के कारण भारत प्राकृतिक रूप से मछली उत्पादन के लिए एक श्रेष्ठ देश है। भारत में लगभग 16 राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य पर निर्भर है, जिसमें झारखंड का स्थान प्रमुख है। राज्य में 1200 से 1400 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात होती है और काफी संख्या में यहाँ नदी, तालाब, पोखर और जलाशय विद्यमान हैं, जो झारखंड को देश के अग्रणी मत्स्य उत्पादक राज्यों की श्रेणी में लाख रोल होता है झारखंड में, क्योंकि हमारा जो लैंड का टोपोग्राफी है, बारिश की समस्याएं होती है, उपजाऊ जमीन का कमी है, तो कृषि का एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है हमारे ज़िले में। लेकिन अगर आप फिशरीज़ की बात करते हैं तो वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ रिजर्वायर, स्मॉल रिजर्वायर, बिग रिजर्वायर, मीडियम साइज रिजर्वायर। एंड पहले इन सारे चीज़ों को लोग चैलेंज समझते थे कि इनमें फिश प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, बट हम लोगों ने आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसको चरितार्थ करते हुए हम लोगों ने रिजर्वायर, चेक डैम, इन सारे जगहों पे मछली उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। अभी तो हम लोगों ने इस साल आज ही जिले के उप विकास आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि अप्रैल मई में हम लोगों को एक योजना बनाया जाए, जिससे जिले के हर एक डोभे में हम लोग स्पान का संचयन कर सकें। एंड बाय द वे वी आर एलिमिनेटिंग हिडन हंगर फ्रॉम सोसाइटी। हालांकि पारंपरिक तौर पर नदी और तालाबों में मछली पालने और पकड़ने का काम राज्य में मछुआरा समाज के द्वारा सदियों से किया जाता रहा है, लेकिन अब यह यहाँ व्यवसाय के रूप में उभरा है, जिसमें समाज का हर तबका, हर वर्ग शामिल है। राज्य में केज कल्चर और बायोफ्लॉक मत्स्य उत्पादन को काफी प्रोत्साहन मिला है, जिसके कारण इस व्यवसाय को एक नई दशा और दिशा मिली है। हम लोग का राफी में काम 3 साल हो गया। पहले साल हम लोग कमाए हैं 3 लाख जैसा कमाए हैं, वो पैसा खाता में रखे हैं। अगर हम लोग का जो समूह का सदस्य खर्चा की जरूरत होता है तो हम लोग उसी से निकाल के देते हैं, और जो उसी का होता है तो हम लोग को रिटर्न कर देता है। मतलब उधर से आया तो मिथुन सर हम लोग को बोल रहा है कि लड़का लोग कर रहा है, आप लोग भी कीजिए, तो उसी हिसाब से हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग तो इससे पहले तो ट्रेनिंग नहीं किए हैं, तो बाद में वही बोला तो हम लोग बोला तो ठीक है हम लोग करेंगे, तो ऐसे करके हम लोग किए और ट्रेनिंग तो नहीं किए हैं, तो ऐसे ही हम लोग अपने मन से ही शुरू किया। झारखंड में केज कल्चर से मछली उत्पादन को राष्ट्रीय पहचान मिली है। चांडिल डैम, तिलैया डैम, कोनार, मसानजोर, सुंदर जलाशय
तथा अजय बराज में केज कल्चर से बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। केज कल्चर के द्वारा पिंजरेनुमा जाले में मछली पालन किया जाता है जो ब्लॉक के रूप में होते हैं। फ्लोटिंग ब्लॉक का लगभग 3 मीटर हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 1 मीटर तैरते दिखता है। कोलफील्ड माइंस और स्टोन माइंस में भी इस तरीके से मत्स्य पालन किया जा रहा है। जलाशय एक नेचुरल वाटर बॉडी है जो जिसका जल क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उसमें आप वैज्ञानिक खेती नहीं कर सकते। मछली का पालन करके उसको फीड का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके अब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन को कम जल क्षेत्र में लाना जलाशय में संभव नहीं है। इसलिए केज एक तालाब का संरचना बना के मछली को अपने गिरफ्त में रख के उसको वैज्ञानिक खेती करके उसको खिला के हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और मछली का जो शिकार माही है, फिशिंग बहुत आसान है। जाल में मछली है, मार्केटेबल साइज आ जाने के बाद अब तुरंत मार्केटिंग कर सकते हैं। ये 1980 साल से ये डैम का निर्माण शुरू हुआ 1980 से, और हमारे 116 गांव के ग्रामीणों ने ज़मीन दिए है, लेकिन उस टाइम कोई हम लोग आंदोलन नहीं किए हैं। सरकार के मुताबिक कि आप लोग को रोज़गार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, हर एक व्यवसाय से जुड़ा जाएगा, इसीलिए हम लोग ज़मीन दिए जिसका हम लोग को कॉम्पनसेशन मिला। और हम लोग पुनर्वास स्थल दिया जिसमें 25 डिसमिल जगह भी सरकार फ्री दिया। ये भी हम लोग का जीवन स्तर जो है, हम लोग रोजगार के लिए जो तलाश कर रहे थे वो मत्स्य विभाग वाला यहाँ पर आके प्लांट उतारा, जिस सरकार की मदद से अभी पंगासियस का केज पद्धति से हम लोग मछली पालन कर रहे हैं और मछली से हम लोग को रोजगार हो रहा है। ये केज कल्चर ऐसा है कि आप 2-4 घंटा के लिए आप बाहर में भी घर में काम कर सकता है। और वहाँ जब रहता था हम लोग तो दिन भर के लिए हम लोग निकल जाते थे, सुबह टिफिन लेके जाते थे, शाम को लेके आते थे। यहाँ क्या है, हम लोगों का सुबह आते हैं 10-12 बजे तक यहाँ काम करते, फिर घर चला जाते हैं और 2 घंटा घर में रहते हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी काम करते हैं। कम जगह पर मछली पालन का एक अच्छा तरीका है बायोफ्लॉक। शहरी क्षेत्र के लिए यह काफी लाभदायक है। राजधानी रांची और धनबाद सहित राज्य के अन्य जिलों में मत्स्य उत्पादन की यह तकनीक काफी लोकप्रिय हो रही है। इसमें औसतन 4 मीटर व्यास एवं 1.5 मीटर ऊंचाई के टैंकों में मछली उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं एक्चुअली जॉब करता था पहले, तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग कोरोना टाइम, ये पैंडेमिक के टाइम क्या था, जॉब के रिसेशन आने की, मेरी जॉब भी चली गई उस टाइम। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं और गुंजन कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोच रहे थे। तो हम लोग कहीं से आइडिया आया कि कुछ अलग किया जाए। तो मैंने सर्च किया कि कौन सा काम किया जाए जो झारखंड में के लिए नया हो। तो हम लोगों ने सर्च के बाद पाया है कि बायोफ्लॉक जो है ये इंडिया में नया आया है और झारखंड में तो आया ही नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये नया चीज़ है, नया सेटअप किया जाए। इसमें हम लोग का मार्जिन एंड प्रॉफिट दोनों अच्छा दिख रहा था। तो मैंने गुंजाइश डिसाइड किया कि उसका सेटअप किया जाए। उसके लिए हम लोग को पहला बेसिक रिक्वायरमेंट था लैंड की। तो हम लोगों ने सोचा कि कम स्पेस में ये तो अच्छा चीज़ है, उतना हम लोग के पास लैंड भी रिसोर्स भी अवेलेबल था। तो हम दोनों ने लैंड को देखते हुए ये डिसाइड किया कि बायोफ्लॉक ही किया जाए, क्योंकि मिनिमम स्पेस में अच्छा क्वांटिटी में हम लोग ये बिजनेस कर सकते थे। मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तकरीबन 4 दर्जन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें अनुदान, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बीमा सहित अन्य आयाम सम्मिलित हैं। मत्स्य पालन को रोजगार से जोड़ने और आय बढ़ाने के लिए गांवों में नए तालाबों के निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, मत्स्य बीज एवं आहार उपलब्ध कराना, विपणन हेतु सुविधा मुहैया कराने जैसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। मौजूदा वर्ष में तकरीबन 7,500 मछली पालकों को विशेष प्रशिक्षण तथा
3.30 मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में काफी संख्या में गांव हैं। वर्तमान समय में राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में मत्स्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। इस क्षेत्र को एक सशक्त आय एवं रोजगार सृजन की क्षमताओं एवं संभावनाओं से युक्त उद्यम के रूप में पहचाना जाने लगा है। इसका सोच एक ही कारण है कि हम लोग को आज महिलाओं को आगे बढ़ाना है। उसके जैसे घर के कोई भी मेंबर्स हैं, घर के आमदनी को दुगना करना है। तो पहले हम लोग इस तरह का सोच रखे थे कि जैसे हमने यहाँ एक पुरुष वाला को दिए थे जो यहाँ काम कर रहे थे RFF, तो हुआ क्यों कि हम लोग के विभाग के तरफ से हम लोग जब आए यहाँ पर में तो देखे कि इन लोग काफ़ी अच्छा काम किया है। करीबन एक साल इन लोग करीबन 4 लाख रुपया का आमदनी किया है। तो फिर हम लोग आके इन लोगों को बताएं कि देखो आप भी कर सकते हो। क्योंकि इन लोग के पास जब पुरुष लोगों के पास गया पैसा, जब आमदनी बढ़ा उन लोगों का, तो इन लोगों को भी सोचा है कि नहीं हम लोग भी इस काम को करेंगे हम लोग। जिससे क्या है कि फिर हम लोग इन लोग को बताया, तो फिर उसके बाद इन लोग काफ़ी उत्साहित हुई कि नहीं घर में पहले तो अभी इन लोग पहले क्या करते थे ना, जाते थे जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर वहाँ से ले करके आना अपना घर में चूल्हा वगैरह जो भी जलाना है। लेकिन आज का समय में ये लोग ऐसा हो गए हैं, माने इनको देखते हुए कि नहीं कि ये लोग कर रहे तो हम लोग भी इससे कम नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये लोग उत्साहित हुई है और इसको काम का करते करते इन लोगों का भी घर में आमदनी बढ़ी है। तो आमदनी बढ़ी है तो अभी इन लोग क्या हुआ कि ये जो इन लोग का था कि कोई जंगल में काटना, बाहर जाकर के मजदूरीगिरी करना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई अभी, और सिर्फ ये लोग मछली पालन से ही जुड़े हुए हैं। मत्स्य उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में महिलाएं इस क्षेत्र से खास तौर पर जुड़ रही हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह और मत्स्य मित्र की मछली उत्पादन को प्रोत्साहित करने में खास भूमिका रही है। उसके साथ साथ मैंने जो भी किया हूँ इस किसान से कि एक डीप बोरिंग भी मैं यहाँ से दे चुके हैं। डीप बोरिंग के साथ साथ अपना सब्जी का फसल, मिर्चाई का फसल, टमाटर का फसल, जो भी हमको अनुदान पर सोचिए या सब्सिडी पर TSD हमको टाटा स्टील जो भी दिए हैं उसी का देन यहाँ पर हरा भरा हो गया। बड़ा लड़का भी MSc कंप्लीट किए सर, फिजिक्स में भी 1st डिवीज़न। बेटी फिलोसफी में कोल्हान से ही वो कर रही है, वो भी उनका कंप्लीट हो गया फिलोसफी। और दोनों बेटा हमारा जुड़वा जो है उसी के चलते हम थोड़ा कुछ दुरुस्त हो गए थे, लेकिन वो भी अब ISC इस साल लिखे हैं। सब मछली के पैसा से? मछली और थोड़ा बहुत लेबर करते हैं सर। मछली पालन रोजगार तथा खाद्य समस्या के समाधान में सहायक है। श्रम प्रधान उद्योग होने के कारण बड़ी संख्या में समाज के गरीब वर्गों को लाभदायक रोजगार प्रदान होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। आगे घर में परिस्थिति खराब होने के कारण मैं नहीं पढ़ पाया और वही खेती बाड़ी करता रहा। और एक बार क्या हुआ, मेरा दोस्त ने मुझे बताया कि हम लोग को ट्रेनिंग में जाना है, इससे भी मछली वगैरह मिलता है विभाग से, तो इससे लाभ मिलता है, पैसा वैसा भी मिलता है, ट्रेनिंग का भाड़ा भी मिलता है और हाजिरी भी मिलता है। तो उससे मैंने सोचा कि वो इससे तो मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, जाके भी हम उसमें तो हाजिरी तो मिल ही रहा है। इसीलिए हम जाके देखा मैंने वहाँ कि इसमें अच्छा चीज़ सीखने को मिलता है और मैंने इस तरह से मैं जुड़ गया और आज भी कर रहा हूँ। भारत जैसे विकासशील देश में मछली शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। मछली पालन जल का शुद्धिकरण एवं संग्रहण के लिए भी लाभदायक है। कुल मिलाकर मछली पालन कई मायने में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चीन में यह वाक्य लोकप्रिय है कि यदि एक आदमी को एक मछली दे दो वह उसे एक बार खाएगा, परंतु यदि उसे मत्स्य पालन सिखा दिया जाए तो वह उसे जिंदगी भर खाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक,
दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।